डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। मैं प्रोफेसर रामनंद यादव। स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर चल रहा था। इससे पहले मैं दो चैनल बना चुका हूं वीडियो, और मैंने अपने चैनल पर स्टैटिस्टिक्स विद रामनंद यादव पर अपलोड कर दिया है। आप उस पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने प्रकार की होती है, ये हम बता चुके हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पदार्थ के मध्य इंटरेक्शन होता है तो क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट आता है, पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है या वाइब्रेशन होती है या रोटेशनल परिवर्तित होती है, या नाभिकीय चक्रण परिवर्तन होता है या इलेक्ट्रॉनिक चक्रण परिवर्तन होता है। इन सब बातों को मैं आज संक्षिप्त में यहां बताने जा रहा हूं। विस्तृत इसका अध्ययन हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। जब हम आईआर पढ़ाएंगे तब अलग करेंगे, यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे तब अलग करेंगे, एनएमआर पढ़ाएंगे, माइक्रोवेव पढ़ाएंगे, ये सारी हम डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आज इतना बता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पदार्थ पर गिरते हैं तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है, जिससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को देखकर हम पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। दिए गए पदार्थ जो सैंपल दिया गया है उसकी आणविक संरचना क्या होगी। अब मान लीजिए कोई पदार्थ है, हमने इसे सैंपल ट्यूब में ले लिया, ये पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी स्रोत, ये कोई सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आईआर भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, हम इस पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ इस रेडिएशन का अवशोषण कर लेगा और कुछ को उत्सर्जित कर देगा। तत्पश्चात ये रेडिएशन जाते हैं डिटेक्टर में, संसूचक में, हिंदी में कहते हैं संसूचक, संसूचक में जाते हैं एनालाइजर के पास। एनालाइजर इसको एनालाइज करता है। उसके बाद एक चार्ट होता है जिसमें पेन लगा रहता है, वहां पदार्थ का स्पेक्ट्रम बन जाता है। इस स्पेक्ट्रम को देखकर हम पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडामेंटल जो हमने डायग्राम दिखाया है, ये इस प्रकार कार्य करती है। ये अत्याधुनिक टेक्निक है। कुछ ही समय में अणु की संरचना के बारे में पता लग जाता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लाइट में देख रहे हैं ना, जो प्रकाश पड़ रहा है, ये विजिबल लाइट है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी दृश्य प्रकाश है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मान लीजिए कॉस्मिक रे, जिनका लगभग वेवलेंथ कितना होता है, 5 × 10⁻⁵ nm होता है लगभग वेवलेंथ। हमने इस सारणी में दिखाए गए, सारणी देखिए, आप इधर देखिए, ये किस किस के बाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ट्रांजिशन इन मैटर, मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थों में संक्रमण। इस टेबल का उद्देश्य यह है क्या क्या पदार्थ में परिवर्तन होता है। कॉस्मिक रे, जब इस प्रकार इतना वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य डालते हैं तो पदार्थ की नाभिकीय ऊर्जा में संक्रमण होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में परिवर्तन आ जाता है, ट्रांजिशन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को हम देख लेते हैं। गामा रे का वेवलेंथ 10⁻³ से 0.14 nm होता है। ये गामा रे क्या काम आती है, कैंसर उपचार में काम आती है। मैंने यहां उपयोग भी लिखा है, कौन सी रे से क्या क्या उपचार किया जा सकता है, क्या क्या इनका उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल नॉलेज है। जब आप आरएस आईएएस दोगे, बड़े एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम देंगे, तब ये पूछा जाता है। अब एक्सरे, जिसका वेवलेंथ है 0.01 से 15 nm लगभग है। जब एक्सरे
किसी पदार्थ पर डालते हैं तो उसके आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों में संक्रमण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है कौन से? आंतरिक कोषों। इलेक्ट्रॉन नीचे स्तर से ऊपर के स्तर में चला जाता है। E1 E2 लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। आंतरिक, ध्यान रहे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्सरे क्या काम है? त्वचा रोग में काम आती है। अल्ट्रावायलेट, ध्यान दीजिए इधर, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, किसी पदार्थ पर डालते हैं तो उसके बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों में संकरण होता है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है, जैसे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये हम विस्तृत अध्ययन जब पढ़ाएंगे, जब आप अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमसे पढ़ें। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। उपयोग क्या है इसका? अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका उपयोग भी आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए। अगला IR रेडिएशन, जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 0.8 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन होता है। जब ये रेडिएशन किसी पदार्थ पर गिरते हैं तो पदार्थ की रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी में परिवर्तन आता है। एक घूर्णन ऊर्जा स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में चला जाता है, अर्थात, और एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम जब डिटेल पढ़ाएंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब बताएंगे। इसका उपयोग है आणविक संरचना चिकित्सा के क्षेत्र में। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा बच्चों, आपको ये जरूरी है। अब उपयोग भी पता होना चाहिए कि भाई ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या क्या उपयोग है। अगला है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होता है, स्पिन ओरिएंटेशन में संकरण हो जाता है। सिंगलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, इलेक्ट्रॉनों के संकरण अभिविन्यास में संकरण हो जाता है। और ये ज्यादातर माइक्रोवेव जो रेडिएशन आते हैं वो उसको रेडार के लिए उपयोगी होता है। अगला है रेडियो वेव, जिसका वेवलेंथ है >1 mm। इसमें न्यूक्लियर स्पिन ओरिएंटेशन में ट्रांजिशन होता है, नाभिकीय संकरण अभिविन्यास में संक्रमण होता है। ध्यान दीजिए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और ये कार्य उपयोग है इसका रेडियो और टीवी में। यही वेव आती है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आती है। अब इनका जो उपयोग है और क्या क्या अणु परमाणु पदार्थ के में चेंज होता है, ये हमने इस टेबल में संक्षिप्त रूप से समझा है। विस्तृत रूप से हम अलग अलग जब स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे बच्चों, तब आपको पता लगेगा। आप लगातार मेरे YouTube चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप कंटिन्यूस इसको देखेंगे, क्योंकि मेरा अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोप। ये तीसरा वीडियो है मेरा। और यदि मेरी जो विस्तृत आप अध्ययन करना चाहते हैं तो ये मेरी BSc पार्ट 3 की बुक है। इसमें आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हो। ये आपके बहुत उपयोगी बुक है। ये मोना प्रकाशन की बुक है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। और आप लिंक उपलब्ध हो जाएगा, आप मंगाना चाहें तो बुक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। हम बुक्स भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।